हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें ताकि आने वाला आपको नोटिफिकेशन में किसी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। आज हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बराबर बना रहे हैं अभी, तो उसका हल कर लेते हैं। तो ये कक्षा 10 का एडवांस मैथ है। ये प्रश्न है, दो वृत्त बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योगफल 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बोटा दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ये दोनों यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को छू रहा है। मान लेते हैं ये वृत्त ए है और ये वृत्त बी है। तो बोल रहा दो वृत्त बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योगफल 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, इसका केंद्र बीच वाला बिंदु, इसका भी बीच वाला बिंदु, केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम माना कि वृत्त ए की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर है। इसका मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं P बिंदु है, ये Q बिंदु है और इसका त्रिज्या x सेंटीमीटर है। तब B वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, तब B वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 14 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों वृत्त के एक वृत्त के केंद्र से इस वृत्त के केंद्र की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका x सेंटीमीटर हुआ तो ये 14 माइनस x हो जाएगा, 14 माइनस x सेंटीमीटर। ये वाला 14 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा x सेंटीमीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। लिख देते हैं ए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए वृत्त में आर बराबर एक्स है तो पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब बी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसका भी पाई आर स्क्वायर था, तो आर यहाँ पे 14 माइनस एक्स है, तो पाई 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी एरिया निकलेगा तो स्क्वायर में निकलेगा, वर्ग में निकलेगा। तो प्रश्न के अनुसार दिया है दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल 130 पाई है। इस दोनों को जोड़ देते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बी वृत्त का क्षेत्रफल।
बी वृत्त का क्षेत्रफल, ए वृत्त का क्षेत्रफल, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल दिया हुआ 130 पाए। यहाँ पे देखिए दोनों इनके दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग 130 पाए है, 130 पाए हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको 130 पाए कर देते हैं। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल 130 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं सेंटीमीटर, तो इसका भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ए वृत्त का क्षेत्रफल पाए एक्स स्क्वायर है, और बी वृत्त का क्षेत्रफल पाए 14 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले के चल जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लिखने में। पाए एक्स स्क्वायर प्लस पाए 14 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 130 पाए, 130 पाए। तो पाए को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, पाए को कॉमन ले सकते हैं। तो पाए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि पाए एक्स स्क्वायर है तो पाए पाए कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, तो ये 14 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 130 पाए, पाए को पाए से काट देते हैं, इस साइड में यहाँ से अगर जाएगा तो ये नीचे चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो नीचे चल जाएगा, तो पाए पाए कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 130, 130। तो ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, ये ए माइनस बी पर होल स्क्वायर के रूप में है, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 196 ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 14 गुना एक्स 28 एक्स बराबर 130 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ देते तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 28x बराबर 130 माइनस 196, 196। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 28x, और यहाँ माइनस 196 और 130 है तो माइनस 66 हो जाएगा, माइनस 66 हो जाएगा। एक साइड में ले आते हैं इस साइड में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस इधर माइनस 66 है तो इधर आने के बाद प्लस 66 हो जाएगा, प्लस 66 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं या 2 से कटा देते हैं, सब देखिए कट रहा है इसमें। 2 को अगर बाहर ले लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2 बाहर ले लिए तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे माइनस 14x प्लस 33 बराबर 0। ये 2 इधर चल जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो उसका 0 का ही मान हो जाएगा, 0 ही मान हो जाएगा। तो हमारा ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 बराबर 0। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x, इसको लिख सकते हैं माइनस 14x को माइनस 11x और माइनस 3x लिख सकते हैं, प्लस 33 बराबर 0, 33 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो x, तो यहाँ x बचेगा एक्स स्क्वायर है तो माइनस 11, माइनस 11x है, x को बाहर ले ली तो माइनस 11 बचा,
-3 यहाँ पे बाहर ले लिया तो x यहाँ बचा और यहाँ -11 बचेगा बराबर 0। x -3 और ये x -11 x -11 तो x -3 बराबर 0, x बराबर हो गया 3। यहाँ पे x -11 बराबर 0, तो x बराबर 11। अतः छोटे वृत्त की त्रिज्या x बराबर 3 सेंटीमीटर और बड़ी अतः छोटी वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बड़ी वृत्त की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बराबर 11 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।